हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आशीष आप सभी का स्टडी विल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति के बारे में। उपराष्ट्रपति के बारे में आज हम लोग देखेंगे। यह देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। यह पद किस देश के संविधान से लिया गया है? उपराष्ट्रपति का पद तो यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आर्टिकल 63 में लिखा है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 में लिखा है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लिखित रूप से किसे संबोधित करते हुए अपने पद को त्यागपत्र दे सकता है? तो उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? तो राज्यसभा के पास है। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति होता है तो वह उपराष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन, 11 अगस्त 2022 से भारत के उपराष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया है तो जगदीप धनखड़ ने यह पदभार ग्रहण किया है। अगला क्वेश्चन, किसका निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जो संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य से मिलकर बनता है? तो वह उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में दूसरा उच्च संवैधानिक पद किसका है? तो उपराष्ट्रपति का होता है। भारत के उपराष्ट्रपति का पद कितने समय के लिए होता है? तो यह 5 वर्ष के लिए होता है। अगला क्वेश्चन, भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद पर निर्णय कौन लेता है? तो यह उच्चतम न्यायालय लेती है, सुप्रीम कोर्ट इसका निर्णय लेती है। अगला क्वेश्चन, पदेन राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है तो उपराष्ट्रपति कार्य करता है। भारत का उपराष्ट्रपति बनने की अर्हता नहीं है तो लोकसभा की सदस्यता का धारण होना इसकी अर्हता नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अनुसार कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा जब तक वह भारत का नागरिक ना हो, 35 वर्ष की आयु पूरी ना कर चुका हो और राज्य परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए योग्यता न रखता हो? तो आर्टिकल नंबर 66 में यह बात कही गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित तथा मनोनीत सभी सदस्य इसमें शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए। संविधान के प्रति अपनी सत्यनिष्ठा और वफादारी की शपथ कौन लेता है? तो यह उपराष्ट्रपति लेता है। उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? तो 6 महीने तक अधिकतम राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति इसकी शपथ दिलाते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो अप्रत्यक्ष तरीके से इसका चुनाव होता है। अगला क्वेश्चन, भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी है। इनके पास अपने पद से जुड़ा कोई औपचारिक कार्य नहीं है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्य करता है एवं राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देता है या पदच्युत किया जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो वह भारत का उपराष्ट्रपति होता है, द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी। अगला क्वेश्चन है, भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। सेवानिवृत्त होने वाले उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति की कितनी अवधि के भीतर अगले उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो 60 दिनों के भीतर अगले उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक उम्मीदवार को जमानत राशि के तौर पे कितने रुपए जमा करना होता है? तो 15,000 रुपए जमा करना होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया किस आर्टिकल में दी गई है? तो आर्टिकल 67 में यह प्रक्रिया दी गई है। भारत के उपराष्ट्रपति का पदभार कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। राष्ट्रपति की मृत्यु के कारण उत्पन्न हुई आकस्मिक रिक्तता के कारण राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? तो उपराष्ट्रपति कार्य करता है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने
और दोनों द्वारा सहमति के बाद कोई विधेयक संसद का अधिनियम बन जाता है तो राष्ट्रपति द्वारा सहमति के बाद कोई विधेयक अधिनियम बन जाता है। यहाँ तक आपके उपराष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो समाप्त होते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा लोकसभा। ठीक है, लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष जो भारत की संसद और विश्व की विभिन्न संसदों के बीच एक कड़ी है, तो लोकसभा अध्यक्ष वह कड़ी है। लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति किसके पास होती है, तो लोकसभा अध्यक्ष के पास इसकी शक्ति होती है। लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में किसके पास वोट डालने का अधिकार होता है, तो वह लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर के पास होता है वह अधिकार। अगला क्वेश्चन है, भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है, इसकी प्रथम लोकसभा आयोजित की गई थी, तो 13 मई 1952 को प्रथम लोकसभा आयोजित की गई थी। लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है, तो 25 वर्ष इसकी न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है, तो 1 घंटा अधिक से अधिक हो सकती है। अगला, लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि कितने माह की होती है, तो 1 माह की होती है। संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत या संख्या किसके पास है, तो 552, वर्तमान में यह 550 हो गई है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं, इस संख्या में 1971 से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं वर्तमान में। लोकसभा में कितने सीटें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं, तो 131, 80 और 84 और 47। 84 आपकी अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 47 आरक्षित हैं। टोटल 131 हो जाती हैं। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष जिनका कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है, तो डॉक्टर बलराम झाकड़ का सर्वाधिक कार्यकाल रहा है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं, तो टोटल 80 लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं। अगला क्वेश्चन है, सांसद निधि की वर्तमान राशि 5 करोड़ रुपए है। सांसद निधि की वर्तमान राशि कितनी है, 5 करोड़ रुपए है। लोकसभा की बैठक बुलाने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या कोरम होनी चाहिए, तो सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 1/10 होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र होते हैं, तो एक वर्ष में लोकसभा के 3 सत्र होते हैं। 2019 के लोकसभा आम चुनाव के बाद कितने लोकसभा का गठन किया गया था, कौन सी भी लोकसभा का गठन किया गया था, तो 17वीं लोकसभा का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत के वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया जाता है, तो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय किसके पास है, तो लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है यह निर्णय। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद के पहले स्पीकर थे जीवी मावलंकर थे पहले स्पीकर। अगला, धन विधेयक प्रस्तावित किया जा सकता है, तो केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। लोकसभा में एक से अधिक सीट किसके पास है, तो मेघालय राज्य के पास है। ओम बिरला से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, तो सुमित्रा महाजन थी। अगला क्वेश्चन, लोकसभा का 16वां चुनाव हुआ था, तो 2014 में 16वां चुनाव हुआ था। लोकसभा में स्पीकर रही हैं, तो सुमित्रा महाजन रही हैं। वर्तमान में किस राज्य में लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या है, तो उत्तर प्रदेश में अधिकतम लोकसभा की सीटों की संख्या है 80। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम आम चुनाव आयोजित किए गए थे, तो 1951 से 1952 में प्रथम आम चुनाव आयोजित किए गए थे। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर थे, तो दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष थे एम अनंत शयनम अयंगार। लोकसभा में उन सदस्यों की कुल संख्या कितनी है जिन्हें राज्यों के विभिन्न चुनाव क्षेत्रों में सीधे जनता द्वारा चुना जाता है, तो 530 है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में
भारत के संविधान के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों में अधिकतम हो सकते हैं तो 20 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष इसकी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। 17वीं लोकसभा के कार्यवाहक अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर थे तो वीरेंद्र कुमार प्रोटेम स्पीकर थे। नवगठित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो कार्यवाहक अध्यक्ष करता है। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में नियुक्त की गई तो मीरा कुमार को लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन, वह राजनीतिज्ञ जो कभी लोकसभा के सदन का नेता नहीं रहा तो श्री मनमोहन सिंह कभी लोकसभा के सदन के नेता नहीं रहे, यह राज्यसभा के रहे हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। लोकसभा में वर्तमान अध्यक्ष ओम बिरला हैं। भूतपूर्व लोकसभा की अध्यक्ष सुमित्रा महाजन किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती थी? तो यह इंदौर का करती थी। अगला क्वेश्चन, वह राज्य जिसकी सीटों की संख्या लोकसभा में दूसरे स्थान पे है तो महाराष्ट्र का है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के संदर्भ में सदन के नेता का अर्थ होता है प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा नामित मंत्री। नवनिर्वाचित लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए स्पीकर प्रो टेम कुछ समय के लिए स्पीकर की नियुक्ति करता है तो भारत के राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं। वह समिति जिसके निर्वाचित सदस्य केवल लोकसभा से होते हैं तो प्राक्कलन समिति में निर्वाचित सदस्य केवल लोकसभा से होते हैं। 17वीं आम चुनाव 2019 में निर्वाचित हुई थी तो 78 महिलाएं निर्वाचित हुई थी। गण पूर्ति कोरम पूरा करने के लिए लोकसभा में कितने सदस्य या अध्यक्ष सहित को उपस्थित होना चाहिए? तो 52 लोकसभा सदस्य को उपस्थित होना चाहिए। लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते लिए जाते हैं तो भारत के समेकित कोष से यह लिए जाते हैं। 2 चरणों में बजट की चर्चा की जाती है, लोकसभा में की जाती है। लोकसभा में वित्त मंत्री के भाषण के समापन पर राज्यसभा की मेज पर रखा जाता है तो वार्षिक वित्तीय विवरण रखा जाता है। राष्ट्रपति शासनाधीन राज्य का बजट प्रस्तुत किया जाता है तो लोकसभा के समक्ष पेश किया जाता है। लोकसभा चुनाव अधिसूचित करने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। अगला क्वेश्चन, सामान्यतः लोकसभा की बैठक में किस दौरान प्रश्न पूछे जाते हैं? इस अवधि को प्रश्नकाल कहा जाता है तो पहले घंटे के दौरान प्रश्न पूछे जाते हैं और इस अवधि को प्रश्नकाल बोला जाता है। लोकसभा में राज्यों की किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो उपाध्यक्ष करता है। लोकसभा सदस्य बनने के लिए आवश्यक अर्हता है उसका नाम भारत में कहीं भी मतदाता सूची में दर्ज हो। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस राज्य से होते हैं? तो उत्तर प्रदेश से होते हैं। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। वह भारतीय राज्य जिसकी लोकसभा में केवल 1 सीट है तो मिजोरम की केवल 1 सीट है लोकसभा में। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो मल्काजगिरी तेलंगाना में यह पड़ता है। देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र निर्वाचनों की संख्या के संदर्भ में तो लक्षद्वीप है। अगला क्वेश्चन, लगभग हर 10 वर्ष में एक संविधान संशोधन विधेयक पारित किया जाता है जिसके माध्यम से अनुसूचित जाति व जनजाति को आरक्षण कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है? तो 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, अन्य अधिकार जो लोकसभा के हैं तो नंबर 1 धन विधेयक को पेश करना, दूसरा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, यह लोकसभा का अधिकार है। गुजरात में लोकसभा सीटों की कितनी संख्या है? तो 26 लोकसभा सीटें हैं गुजरात में। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सदस्यों की सहमति की आवश्यकता होती है तो 50 सदस्यों की सहमति की आवश्यकता होती है। लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं त्रिपुरा से। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है स्थगन द्वारा या सत्रावसान द्वारा एवं विघटित द्वारा इसकी बैठक समाप्त की जा सकती है। लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए
प्राधिकृत हैं? तो राष्ट्रपति इसके लिए प्राधिकृत है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस होती है? द्वितीय वाचन में आम बहस होती है। डिलिमिटेशन के बाद यूपी में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा सांसद क्षेत्र उन्नाव है। 2009 में लोकसभा चुनाव में निर्वाचक की संख्या मिलियन में थी तो 714 मिलियन थी। लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक किसका रहा है? तो उत्तर प्रदेश का रहा है। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है? सदस्यों को शपथ दिलाना इसका कर्तव्य होता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है। यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे तब हटाया जा सकता है। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा यह नियंत्रित होता है। लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग कब करता है? तो वोट बराबर होने की स्थिति में अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग करता है। लोकसभा का स्पीकर अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो लोकसभा के डिप्टी स्पीकर को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकता है। अगला क्वेश्चन, प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे P.A. संगमा। प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था तो जीबी मावलंकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव प्रथम बार लाया गया था। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में और मेघालय में, इन 3 राज्यों में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण नहीं है। लोकसभा के 2 सत्रों के अंतराल को कहते हैं सत्रावसान कहा जाता है। सत्रावसान से तात्पर्य क्या है? तो लोकसभा के सत्र की समाप्ति करना ही सत्रावसान कहलाता है। भारतीय संसद की लोकसभा समिति के चेयरमैन को मनोनीत कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष इसको मनोनीत करता है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन आहूत करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं। सदन के एक सदस्य से स्पीकर बोलने को मना करते हुए दूसरे सदस्य को बोलने को कहा जाता है, इसे कहा जाता है यील्डिंग द फ्लोर। यील्डिंग द फ्लोर। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यसभा के उपसभापति करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अविश्वास प्रस्ताव कहां लाया जाता है? तो लोकसभा में लाया जाता है। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पहले भंग कर सकता है जब प्रधानमंत्री की सलाह पर वह भंग कर सकता है। पॉपुलर चैम्बर कहा जाता है लोकसभा को, बोला जाता है पॉपुलर चैम्बर। प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो एम अनंत शयनम अयंगर। दूसरी लोकसभा का गठन कब किया गया था? 1957 में दूसरी लोकसभा का गठन किया गया था। लोकसभा में नामित सदस्यों की कितनी संख्या होती है? तो 2 संख्या होती है। लोकसभा में प्रश्नों की स्वीकार्यता का फैसला कौन करता है? तो अध्यक्ष इसकी स्वीकार्यता का फैसला करता है। 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन लेता है? तो अध्यक्ष इस पे निर्णय लेता है। लोकसभा में विशेष दिन पर चर्चा के लिए स्वीकृत मौखिक उत्तरों के लिए तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 20 होती है। तारांकित प्रश्नों की संख्या कितनी होती है? 20। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के सभी सदस्य किसी भी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित किसी भी मुद्दे पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाता है। अगला क्वेश्चन, कोई भी मंत्री कितनी अवधि तक संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होने पर उस अवधि की समाप्ति के बाद मंत्री पद पर नहीं बना रह सकता है? तो लगातार 6 महीनों तक नहीं बना रह सकता। लोकसभा राज्यों को लोकसभा के सदस्यों की सही सम्मिलित करना है। गुजरात में कितनी सीटें हैं? तो गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं। हरियाणा में 10 सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हैं। झारखंड में 14 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा एक तरफ है, दूसरी सूची में चुनाव वर्ष है। तो 7वीं लोकसभा किस वर्ष हुई थी? तो 1980 में, 11वीं 1996 में और 9वीं 1989 में, 13वीं 1999 में। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में।
ठीक है, अभी तक लोकसभा पढ़ा था, अब राज्यसभा। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो 12 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेनावृत्ति हो जाते हैं? तो 1/3 सदस्य सेनावृत्ति हो जाते हैं। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन है? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत की राज्यसभा द्वारा क्षतिपूर्ति वनीकरण कोष विधेयक पारित किया गया था, वर्ष 2016 में पास किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार भारत में राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 250 होती है अधिकतम संख्या। राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो 30 वर्ष न्यूनतम आयु है। प्रत्येक दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य सेनावृत्ति हो जाते हैं, तो राज्यसभा से प्रत्येक 1/3 सदस्य सेनावृत्ति हो जाते हैं, इसीलिए इसको स्थायी सदन बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की शक्तियों में से एक है, तो यह गैर धन विधेयकों पर विचार और अनुमोदन करता है तथा धन विधेयकों में संशोधन का सुझाव भी देता है। अगला क्वेश्चन, इसे संसद का उच्च सदन कहा जाता है और यह कभी भंग नहीं होता है, तो उसको कौन सा सदन होता है? तो वह राज्यसभा होता है। राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यसभा के सभापति द्वारा राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति की जाती है। राज्यों की परिषद राज्यसभा पहली बार गठित की गई थी, 3 अप्रैल 1952 को पहली बार गठित की गई थी। भारत की संसद के उच्च सदन के संबंध में सही कथन है, यह कभी भंग नहीं होता है, यह सही कथन है इसका। राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। किसी धन विधेयक के लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा उस विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के भीतर लोकसभा को लौटा सकती है? 14 दिनों के भीतर लोकसभा में लौटा सकती है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों की कार्य अवधि कितने वर्ष की होती है? तो 6 वर्ष की होती है। राज्यसभा का कोरम पूरा करने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो 25 सदस्यों की आवश्यकता होती है। अपनी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भारत का प्रधानमंत्री मतदान में भाग नहीं ले सकता है, यदि वह राज्यसभा सदस्य है तब वह मतदान में भाग नहीं ले सकता है। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण के लिए उत्तरदायी होती है? तो राज्यसभा उत्तरदायी होती है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है, तो राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(1) के अनुसार राज्यसभा की संरचना में निहित है, तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य। दूसरा पॉइंट, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य। तीसरा पॉइंट है, अधिकतम 248 प्रतिनिधि राज्यसभा की संरचना में निहित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों के संदर्भ में सही कथन। तो सबसे पहला पॉइंट है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें मतदान देने का अधिकार नहीं है। दूसरा पॉइंट है, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें मत देने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, राज्यसभा के सदस्यों को वही वेतन और अन्य लाभ मिलते हैं लोकसभा के सदस्यों को जो लाभ मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, एकल हस्तांतरित मत पद्धति के द्वारा राज्य विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं, तो राज्यसभा के सदस्य राज्य विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा में राज्यों को आवंटित सीटें आधारित होती हैं, तो प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के आधार पर राज्यों को आवंटित सीटें होती हैं। अगला क्वेश्चन, 31 सदस्यों को राज्यसभा के लिए चुना जाता है, तो उत्तर प्रदेश से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जिसके अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, तो अनुच्छेद 253 के अनुसार कानून बना सकती है। अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने का अधिकार नहीं है, तो राज्यसभा को इसको विचार करने का अधिकार नहीं है। राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की सबसे कम संख्या किस राज्य से है? तो हिमाचल प्रदेश से है। अगला क्वेश्चन, पहली बार एक सांसद विधायक को इस आधार पर सदन की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया
कि वे इसकी अनुमति के बिना इसकी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहे वह सदस्य थे तो राज्यसभा के सदस्य थे। वह सभा जिसका अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है तो राज्यसभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह राज्यसभा सदस्य निर्वाचित हुए थे, असम से निर्वाचित हुए थे। अगला क्वेश्चन, सांसद जया बच्चन को राज्यसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराया गया क्योंकि वे अध्यक्ष के रूप में लाभ पाने वाले पद पर आसीन थी। उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद में। राज्यसभा में राज्यों के आवंटित स्थानों के आधार पर अवरोही क्रम में सही क्रम बताना है। उत्तर प्रदेश में 31 सीटें, फिर बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। वर्तमान में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्य हैं। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा में दूसरी सबसे अधिक सीटें किस राज्य के पास हैं तो महाराष्ट्र के पास हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश को राज्यों की परिषद में प्रतिनिधित्व है तो पुदुचेरी का प्रतिनिधित्व है। राज्यसभा के सदस्यों के रूप में मनोनीत होने वाली पहली महिला कौन थी? रुक्मणी देवी अरुंडेल राज्यसभा के सदस्य रूप में मनोनीत होने वाली पहली महिला थी। अगला क्वेश्चन है, सही सुमेलन करना है। सही सुमेलन के लिए एक तरफ राज्य दे रखे हैं, दूसरी तरफ राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दे रखे हैं। तो राजस्थान से 10 राज्यसभा के प्रतिनिधित्व होते हैं, गुजरात से 11, कर्नाटक से 12, पंजाब से 7। अगला, असम से कितने लोग प्रतिनिधित्व करते हैं राज्यसभा का तो 7, छत्तीसगढ़ से 5, हिमाचल प्रदेश से 3, उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा 31, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र आता है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, सही सुमेलन करना है राज्यसभा के स्थान में तो छत्तीसगढ़ से 5 लोग करते हैं प्रतिनिधित्व राज्यसभा से, झारखंड से 6, तेलंगाना से 7, उत्तराखंड से 3 करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक है प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को नियत से वादा ट्रस्ट विद डेस्टिनी शीर्षक भाषण दिया था। संसद संविधान सभा से यह भाषण इन्होंने दिया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम सांसद के समर्थन की आवश्यकता होती है तो न्यूनतम 50 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं तो लोकसभा की कुल संख्या का 15% अधिकतम मंत्री हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह भारतीय प्रधानमंत्री जिन्होंने संसद में यह घोषणा की थी कि वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे। इस घोषणा से भारत में देशव्यापी विरोध शुरू हो गया तो बीपी सिंह थे वह प्रधानमंत्री। 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उनके प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने की लगभग कितनी अवधि थी तो 2 हफ्ते तक उन्होंने केवल कार्य किया था। अगला क्वेश्चन, वह केंद्रीय मंत्रालय जिसके तहत नवोदय विद्यालय समिति और केंद्रीय विद्यालय संगठन स्वायत्त निकाय है तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे और वह किस राजनीतिक दल के थे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और आईएनसी राजनीति दल के समर्थन दल से थे। अगला क्वेश्चन, भगोड़ा आर्थिक आपराधिक विधेयक 2017 किस मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था तो वित्त मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी तो आर्टिकल नंबर 75(3) में यह बोला गया है। भारत सरकार की संघीय कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है तो प्रधानमंत्री होता है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राष्ट्रपति को सूचना आदि प्रस्तुत करने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है तो अनुच्छेद 78 संबंधित है। अगला क्वेश्चन,
भारत की रक्षा सेवाओं से संबंधित सभी दलों के लिए संसद के प्रति सीधे जवाबदेह कौन होता है? तो रक्षा मंत्री सीधे जवाबदेह होता है। पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते समय आयु किसकी सर्वाधिक आयु थी? तो मोरारजी देसाई की सर्वाधिक आयु थी शपथ लेते समय। भारत में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा किसके द्वारा उनके पद से हटाया नहीं जा सकता है? तो प्रधानमंत्री पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा नहीं हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री के पद पे कौन आसीन रहे थे या पदासीन रहे थे? जब पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे थे। 2 बार बाद के कार्यवाहक प्रधानमंत्री एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? तो गुलजारी लाल नंदा बने हैं। अगला क्वेश्चन, वह प्रधानमंत्री जिसकी मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा ने दूसरी बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला था? तो लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद उन्होंने दूसरी बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में केंद्र एवं राज्य दोनों में संसदीय लोकतंत्र के रूप में शासन की संरचना का प्रावधान किया गया है? तो संघीय संरचना का प्रावधान किया गया है। भारत में केंद्रीय मंत्री पद की शपथ से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में किए गए हैं? तो तीसरी अनुसूची में किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के उप प्रधानमंत्री 1977 से 1979 तक कौन थे? तो जगजीवन राम थे। वह भारतीय प्रधानमंत्री जिसने संसद का कभी सामना नहीं किया तो चौधरी चरण सिंह थे। इन्होंने कभी संसद का सामना नहीं किया था। पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के समय उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो यह थे चौधरी चरण सिंह, उप प्रधानमंत्री थे उस समय। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं है उसे मंत्रिपरिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, किंतु उसे दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य होना अनिवार्य होगा 6 महीने के अंदर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में स्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो वाराणसी स्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत के 15वें प्रधानमंत्री का नाम? तो पंडित नरेंद्र मोदी भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, वह प्रधानमंत्री जो भारत की आजादी के बाद पैदा हुआ था? तो वो भी नरेंद्र मोदी हैं। अगला क्वेश्चन, CSIR के प्रधान अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के वह प्रधानमंत्री जिसने लाल किले से राष्ट्रीय झंडा सर्वाधिक बार फहराया है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सर्वाधिक बार फहराया है। भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष यदि वह लोकसभा का सदस्य है। अगला क्वेश्चन, व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति की प्रमुख होता है? तो प्रधानमंत्री इसका प्रमुख होता है। 1975 में आपातकाल के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। आर्थिक मामले पर मंत्रिमंडलीय समिति का अध्यक्ष कौन होता है जो आर्थिक क्षेत्र में सरकारी गतिविधियों का निर्देशन और समन्वय करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं उसके अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। मंत्रिमंडल द्वारा हस्ताक्षर एवं संपुष्टि के लिए किसी भी समझौते, संधि, समिति, ज्ञापन को अनुमोदन हेतु आगे बढ़ाने से पहले वह मंत्रालय जो उसके पाठ का निरीक्षण करके उसे पारित करता है? तो विदेश मंत्रालय यह पारित करता है। भारत की केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। वह प्रधानमंत्री जिन्होंने पहली बार लोकसभा को भंग किया था? तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने सर्वप्रथम लोकसभा को भंग किया था। अगला क्वेश्चन, कैबिनेट का नेता होता है? तो प्रधानमंत्री कैबिनेट का नेता होता है। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है उसे मंत्री के पद से मुक्त होना पड़ता है 6 माह के बाद। कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं तो केवल कैबिनेट मंत्री कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं।
अगला क्वेश्चन है, अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य कौन थे? तो चंद्रशेखर थे। भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे, तो एस चंद्रशेखर किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे। भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे? तो एच डी देवगौड़ा भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे। उप प्रधानमंत्री पद का सृजन हुआ था, संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय में विभाग नहीं है, तो तकनीकी शिक्षा का विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय में नहीं है। भारत में राजकोषीय नीति निर्धारित होती है, तो वित्त मंत्रालय द्वारा नीति निर्धारित होती है। भारत की संचित निधि पर भारत नहीं है, तो भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते इस संचित निधि पे भारत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है, बजट के बारे में उल्लिखित नहीं। भारत के संविधान में भारत के प्रधानमंत्री का पद एक बार से अधिक समयांतर के बाद सुशोभित किया था, तो गुलजारी लाल नंदा, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी ने सुशोभित किया था। अगला है, भारत को प्रधानमंत्री को एक निर्वाचित राजा के रूप में किसने संबोधित किया था? हिंटन ने संबोधित किया था। 1978 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई भारत के 1978 में प्रधानमंत्री थे। स्वतंत्र भारत में कैबिनेट के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो अगस्त 1963 में पहला अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो गुलजारी लाल नंदा बने थे। भारत की पहली प्रधानमंत्री जिनकी हत्या की गई थी, तो इंदिरा गांधी की हत्या की गई थी। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1904 को लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था। मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री रहे थे 1967 से 1969 तक। अब अगला टॉपिक रहेगा संसदीय समितियां एवं विभिन्न प्रस्ताव। इसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।